हेलो बच्चों, आइए यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत है। फिर से हम आपसे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं और फिर से एक बार मैं आपको स्वतंत्र भारत की शिक्षा के विषय में जानकारी दे रही हूँ, जो कि राधाकृष्णन से संबंधित है कि राधाकृष्णन ने हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास करवाए, कौन कौन सी सिफारिशें रखी और कैसे हमारे देश को प्रोत्साहित किया। सन 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब देश के शिक्षा शास्त्री नेताओं एवं सरकारों ने देश की शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी एवं प्रगतिशील बनाने का निश्चय किया था। यानी कि प्रगतिशील कहते हैं ऊंचा बनाने का निश्चय किया था। वैसे ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के सुधार की आवश्यकता थी और वैसे भी हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक कठिनाइयों से गुजर रहा था, तो हमारे देश में शिक्षा की भी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी। और परंतु सबसे पहले विश्वविद्यालय स्तर की सुचारू एवं सुनियोजित बनाने का निर्णय किया गया। यानी कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए और उसको बनाने का भी निश्चय किया गया कि किस तरीके से बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाए और कैसे कैसे उसके अंदर नए विद्यार्थियों को एडमिशन दिलाया जाए। उस काल में संख्यात्मक वृद्धि तो प्राप्त हो रही थी, पर शिक्षा का स्तर निम्न ही बना रहा था। विद्यार्थी तो हमें बहुत मिल गए थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए नागरिक तो बहुत थे, लेकिन उनको शिक्षा प्राप्त कराने वाले जो अध्यापक थे, उस पढ़ाई कराने वाले जो अध्यापक थे, उसका स्तर बहुत ही ज़्यादा कम चल रहा था। यानी कि निम्न स्तर पर चल रहा था। उन्हें जो शिक्षा दी जा रही थी वो सही तरीके से नहीं दी जा रही थी। विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कराने वाले युवक भी शिक्षा से असंतुष्ट थे। यानी कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले रहे थे वो उस शिक्षा से असंतुष्ट थे, उन्हें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो शिक्षा से सही नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। और अब वे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, तब जाकर उन्होंने कुछ विश्वविद्यालय में, अंतर विश्वविद्यालय में शिक्षा परिषद ने भारत सरकार से सिफारिश की एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक परिषद, जिससे शिक्षा प्रणाली का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने भारत के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर आपस में कुछ निर्णय लिया, जिससे कि क्या कहा जाए कि उन व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो जाए, जिससे कि उन्हें अच्छी शिक्षा की प्राप्ति कराई जाए। उसके लिए विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाए। इसके लिए उन्होंने अनेक सिफारिशें रखी और उनकी अनेक सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था। और कब किया था? तथा 4 नवंबर 1948 में इस आयोग की प्राप्ति में उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा गया और उसी को क्या कहा गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा गया। उसके अंतर्गत राधाकृष्णन ने कुछ सिफारिशें रखी थी। पहली सिफारिश थी विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित। यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा से के उद्देश्य जो थे वो विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई जाए, बच्चों को अग्रसर करा जाए, बच्चों को अनुशासन का महत्व समझाया जाए और बच्चों को सभी तरीके से न्याय रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा है विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग संबंधी सिफारिशें, और इस वर्ग में शिक्षक का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। राधाकृष्णन ने ये भी रखा कि वहाँ सुनिश्चित रूप से पढ़े लिखे अध्यापकों का होना जरूर अत्यंत आवश्यक माना गया, जिससे कि वो नागरिकों को अच्छे विकास की ओर ले जा सकें, उन्हें अनुशासन सिखा सकें, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा की प्राप्ति करा सकें। जिससे यही बातें मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी कल। चलिए, कल हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।